वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई गई, जिसका मतलब है 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत, किशन राव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बजट से संबंधित दस्तावेजों की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही हलवा सेरेमनी की जाती है। साल 2021 और 2022 में कोविड के कारण इस रस्म को नहीं निभाया गया था। इसी जगह कोर कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिठाई दी गई थी। ये वो कर्मचारी हैं जो बजट के बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और इन्हें एक तरह से नजरबंद रखा जाता है। संसद में बजट पेश करने के बाद ही ये अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के संपर्क में आते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी खींचतान के दौरान एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया है। साथ ही 10 विधायकों को भी एलजी से मुलाकात के लिए बुलाया गया था। मुलाकात शुक्रवार को शाम 4 बजे राजनिवास में होगी। गौरतलब है कि ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर सरकार और एलजी के बीच विवाद जारी है। 16 जनवरी को केजरीवाल और उनकी पार्टी के विधायकों ने एलजी से मिलने के लिए विधानसभा से राजनिवास तक मार्च निकाला था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वहां से लौटते हुए दावा किया था कि एलजी ने उनसे और उनकी सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जारी तनातनी थम नहीं रही। अब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है और तल्खी भी दिखाई है। साथ ही कहा कि अगर वो पार्टी में रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा और जाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा। बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर ये कहा था कि ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। गुरुवार को नीतीश कुशवाहा के इसी बयान का जवाब दे रहे थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के बड़े नेता हैं। इसके अलावा कुशवाहा ने जेडीयू के कमजोर होने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस को बैन किए जाने की मांग के बाद अब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को दिमाग से दिवालिया बता दिया है। साथ ही उन्हें मंद बुद्धि भी करार दिया है। इसके अलावा रामचरितमानस को लेकर दिए बयान पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने को अपमान बताया है। मौर्य ने आरोप लगाया कि नेताजी का व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि नेताजी का सम्मान करना ही था तो भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाना चाहिए था। 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया तो एबीवीपी के छात्रों ने द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की घोषणा की। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। एबीवीपी के छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत हुई। उधर कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी है। केरल में कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल उठाए हैं। चौहत्तरवें रिपब्लिक डे पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा है कि पाकिस्तान के जल्द ही 4 टुकड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, पीओके और पंजाब का भारत में विलय होगा। आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में रिपब्लिक डे के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने ये बातें कही हैं। बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। कभी सनातन धर्म तो कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी हैं। ये सब कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे। नरेंद्र नगर के राजदरबार में बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना की गई, जिसमें कपाट खुलने की तारीख तय हुई। पिछले साल 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में 4 महीने में ही श्रद्धालुओं की संख्या 40 लाख पार पहुंच गई, जो एक रिकॉर्ड है। इनमें सर्वाधिक 11 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। इससे पहले साल 2019 में सबसे ज्यादा 34 लाख श्रद्धालु चारधाम पहुंचे थे। दरअसल खराब मौसम के चलते हेली कंपनियों ने सेवाएं रोक दी थी। सितंबर की शुरुआत में जैसे ही 9 कंपनियों ने सेवाएं शुरू की तो सितंबर तक बुकिंग फुल हो गई।
ये हवाई सेवा गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए है। इसका किराया 7,500 रुपए प्रति व्यक्ति था। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में बनी पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च की। बता दें कि केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी थी। ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। इस वैक्सीन को सरकार ने भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी शामिल किया है। इसके लिए सरकार ने फंडिंग की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। करगिल और कश्मीर में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। पटनी टॉप में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी देखे गए। इस बीच जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया था। जम्मू श्रीनगर हाईवे बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से बंद था। उधर हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 29 और 30 जनवरी को दोबारा से भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाए गए गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल हुए यूनिवर्सिटी के एनसीसी स्टूडेंट्स द्वारा देश विरोधी नारे लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके संबंध में अलीगढ़ एसपी सिटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस संबंध में एनसीसी स्टूडेंट के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया कि एक लड़का नारा लगा रहा है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। उस पर लोगों की आपत्ति आई है। इसको लेकर जाँच के आदेश दिए गए हैं। छात्र की पहचान के बाद जो आवश्यक कार्रवाई कानून के हिसाब से बनेगी वो उस छात्र के विरुद्ध की जाएगी। यूनिवर्सिटी में सभी राष्ट्र पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। इंदौर में पठान फिल्म के विरोध में विभिन्न जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किए गए। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा दिए। इसके चलते जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस मामले में मुस्लिम समाज ने इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घेराव कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने मुस्लिम समाज के घेराव करने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी थी। इसी दौरान सदर थाना बाजार क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब विरोध प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन में कुछ मुस्लिम युवकों ने सिर तन से जुदा के नारे लगा दिए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बजरंग दल ने इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की तथा पुलिस ने इस पूरे मामले में भी सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक के खिलाफ 505 सहित विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। संगरूर में बाप और बेटे बच्चों की खुशी को दुगनी करने के लिए गैस के भरे गुब्बारे बेच रहे थे। तभी अचानक गुब्बारे भरने वाला सिलेंडर फट गया, जिससे बाप और बेटे दोनों की टांगें चली गई। सरकारी हॉस्पिटल में प्रारंभिक इलाज के बाद बाप और बेटे दोनों को पटियाला के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ब्लास्ट इतना भयानक था जिससे गुब्बारे बेचने वाले बाप और बेटे की दोनों टांगें उनके शरीर से अलग हो गई। संगरूर के एसडीएम ने कहा है कि फिलहाल हादसा गैस के गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर फटने के चलते हुआ है। हम इसकी जांच भी कर रहे हैं कि इसके पीछे फटने का कारण क्या है।